ये दिल्ली के किसानों का हाल है। आज तक किसी ना यहाँ शासन किया कोई आया है, ना प्रशासन की ओर से कोई आया है। पूरी उसकी सारी की सब कमाई चली जाती है, उसको अपने बच्चों को कैसे पालेगा वो। इन्होंने इतनी दुर्गति कर दी, हमारी तो बुरा हालात है। तो इसके लिए तो हमने तो फांसी लगनी है, और क्या फांसी और क्या हो रहा है। नजफगढ़ से सटे खैरा गांव से आगे और खड़खड़ी से पहले पशुओं के लिए बनाया गया तालाब आज गंदे पानी का तालाब बन गया है। यह गंदे पानी का तालाब जहां दो गांवों के भाईचारे और प्यार को कम कर रहा है, वहीं इस गंदे पानी से सटे किसान की बर्बादी का कारण भी बनता जा रहा है। पिछले 5 साल से खैरा रोड, खैरा गांव, खैरा मोड़, कश्मीरी कॉलोनी, गोपाल नगर, इसका सारा वेस्टेज पानी नाला, पक्का नाला बनाकर, नजफगढ़ तक का पानी पक्का नाला बनाकर, यहाँ 8 साल पहले गवर्नमेंट ने तालाब पूर्ण बनाया था, जोड़ पशुओं को अच्छा स्वच्छ पानी पीने के लिए ले के इसमें छोड़ दिया। ये 6 एकड़ ग्राम सभा है जो कि सीम के ऊपर है। और उसके बाद ये जो मेन रोड है, इसमें 2 पुलिया थी ताकि पानी ईस्ट टू वेस्ट आप क्रॉस हो जाए रेन वाटर, लेकिन वो कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ के उसको बिल्कुल दबा दिया ताकि पानी सिर्फ इस रोड के इस साइड में ही भरता है, इस पूरा साइड में भरता है। और 10 साल से हमारे यहाँ 20 किले में केवल एक ही फसल होती है, रबी की। खरीफ की फसल तो बुतती नहीं, पानी 6 फुट भरा रहता है। और अब 5 साल से ये रबी की फसल भी इस खैरा गांव का पानी जो गंदा पानी जोड़ा गया है, इसमें भर के और फल होके ये फसल आपके सामने बिल्कुल डूबी हुई है, जो कि 1 हफ्ते से हम इसमें लगे हुए हैं पानी निकालने के लिए। हम 3 चक्कर काट लिए, बोले फर्द लगाओ, एप्लीकेशन दो, फलाना दो, ढिगड़ा दो। किसी के घर में पानी भर रहा हो तो मुझे तो नहीं लग रहा एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है फर्द निकालेगा। कोई बच्चा कुएं में गिर गया तो पूछेंगे पहले उसके आधार कार्ड मांगे या उसको निकालेंगे। 5 साल से मैंने SDM को, CPWD को, AE, JE, एक्शन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, MLA और काउंसलर, जल बोर्ड, फ्लड कंट्रोल, MCD कमिश्नर, सबको मैंने 5 रिमाइंडर दे चुका हूँ। और ये अभी तक कोई किसी ने यहाँ ना झाँका, ना कोई कार्रवाई करी। प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी जहां एक और प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वहीं SDM के आदेश के बावजूद किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना होने पर आखिर कौन है जिम्मेदार? अप्रैल 18 का अखबार कब है, जो कि खुद मैंने नहीं निकलवाया, मैंने खुद अखबार पढ़ा तो मैंने कटिंग रख ली इसकी। और के लिए वो किया तो मतलब कहता कि अपना आप, और किसी भी नेता ने, किसी भी अफसर, इवन किसी अफसर ने, किसी ने आगे यहाँ कोई जवाब नहीं दिया, कोई यहाँ देखभाल नहीं करी, हमारी अभी तक सुध नहीं ली। दिल्ली सरकार जहां बॉर्डर पर बैठे किसानों के प्रति उदार है, वहीं अपनी दिल्ली के किसान के प्रति ये सौतेला व्यवहार क्यों? ये दिल्ली के किसानों का हाल है। बाहर जाके सपोर्ट करते किसानों के, दिल्ली के किसानों का हाल है जो आपके सामने हो रहा है। और जिस किसान की फसल है वो तो बिल्कुल नर्वस हो रहा है, क्या करेगा वो, है। पूरी उसकी सारी की सब कमाई चली जाती है, उसको अपने बच्चों को कैसे पालेगा वो, है। वो आगे तो दिखाएं, कोई भी अगर आके यहाँ किसी ने सहानुभूति दिखाई हो किसी किसान के प्रति या किसी उस किसान के प्रति कि भाई हमारे साथ, तुम्हारे साथ हो रहा है, तो मतलब सारे बच्चे आपके सामने देख रहे हैं, पूरे परिवार। अतर सिंह का पूरे बार 4 महीने से लग रहा है जिस कोशिश में, जब आपके सामने ही हो रहा है। जब भी कंट्रोल नहीं हुआ, जब ये किराए पे अपनी JCB कंट्रोल करके जब हमने कोशिश की, इसमें पानी खड़ा हो जाता है। 4-5 दिन पहले 3 फुट पानी खड़ा हुआ था 20 किले में, वो हमने अपने खर्चे से सारा निकलवाया, प्रशासन से मांगा जनरेटर दे दो, इंजन दे दो, अभी भेज रहे हैं, किसी ने कोई बोला। एक किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है, उसी फसल को बचाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है। वहीं प्रशासन और जनता के प्रतिनिधियों की उपेक्षा के बाद वह अपने खेत और फसल को बचाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहा है। हम 20 वहाँ से टेलीफोन आते हैं, जी पंप भेज रहे हैं, 3 दिन हो गए टेलीफोन पर पंप आ रहे हैं, आज तक ना कोई पंप आया, ना कोई वर्कर आया, ना कोई एम्प्लॉइज आया। जिस गंदे पानी की निकासी की जिम्मेदारी प्रशासन की है, उसी गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए और अपनी फसल को बचाने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च कर पंप खरीद रहा है। अगर खुद से ही सारे काम करने हैं तो सरकारी विभाग और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे? आज तक किसी ना यहाँ शासन किया कोई आया है, ना प्रशासन की ओर से कोई आया है, ना किसी से अन्य आश्वासन दिया है। और मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कोई भी सरकार है या कोई भी तंत्र काम कर रहा है।
ठीक है। यहाँ हमारे किसानों की जो दुर्गति की है इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने की और इनके जो ये नुमाइंदे बैठे हैं इन्होंने इतनी दुर्गति कर दी, हमारी तो बुरा हालात है। कहीं पर भी नहीं है ना। कैलाश गहलोत के वहाँ भी होया है, गुलाब का होया है, इधर मेहरा के यहाँ, मतलब हमारी कोई वो नहीं है कहीं भी। ये कहें कि यो ले आओ इन पटवारे से और पैसे देकर भाई फर्द ले आओ और वो लाओ, हम तो बर्बाद होने पर हैं। सरकारें चाहे किसी की भी हों, किसान तो यहीं के हैं ना। और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे? क्या वो बस बहानेबाजी, आरोप प्रत्यारोप और राजनीति ही करेंगे? 6 दिन हो गए हमें यहाँ रोड पे ही पड़े रहते हैं दिन रात। ये पोकलैंड चला रखे पीछे देखो। अब हम अपने आप कर लेंगे, हमें ना केजरीवाल की, ना उसके सरकार की, ना किसी बंदे की हमें कोई जरूरत नहीं है। आपके घर के सामने अगर पड़ोसी का गंदा पानी आता है तो गुस्सा आता है। हम यहाँ खैरा, नजफगढ़, कश्मीरी कॉलोनी, उस पानी में हम जाते हैं नीचे, आधा दादा भी सारे मिलके काम करते हैं उसका। इन्फेक्शन, ठीक है, कट लगते हैं, फावड़ी भी लगती है। अब भी मेरे पैर में कट लगा हुआ है, ठीक है। सबके छोटा भाई है, ये भी अपनी पढ़ाई छोड़ के हमारे साथ सुबह काम करता है, ठीक है। उस गंदे पानी में हमें उतरना पड़ता है, बहुत तकलीफ हो रही है। पैर खराब हो गया, ये इसका पैर देख लो जी, इन्फेक्शन का पूरा डर है। जो फोकलैंड चल रही है दिन रात, फोकलैंड का किराया 3,000 रुपये, 3,000 रुपये पर घंटा किराया इसका दे रहे हैं। ये इतना पैसा लग गया, खेती तो गई हमारी, हम कैसे बचेंगे? देखो आगे हालात। हाँ जी, क्या बताऊं बाबूजी मैं आपको, ये तालाब का जो समाधान कराओ, नाला नूड़ा बनवाओ, ठीक है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि जो भी है जमींदार का, इसका समाधान करवाओ। हम पुलिया खोल लो, पुलिया लटके जोड़ते बंद करी गई। कहाँ है प्रशासन? और मैं हूँ खुलवाए ना पैरों से पुलिया को। लाचार। एक भी कोई खोलने के लिए तैयार है? प्रशासन का कोई बंदा आगे, नेचुरल पानी का जिस तरफ फ्लो होता है जाने दो उसको। जहाँ जाके पानी छोड़ा गया, किस बेस पे छोड़ा गया, उसकी कोई हद है यहाँ? और फिर क्या कहे कि हम करेंगे जो करेंगे वो। तो इसके लिए तो हमने तो ये फांसी लगनी है, और क्या है, फांसी से और क्या हो रहा है? ये 20-30 लाख की फसल खत्म और 20-30 लाख ले जाएंगे, ये हम तो बर्बाद है। गांव में रहने का मतलब ही क्या है? अब किसान के दर्द को अगर आप समझ सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके शेयर से सुप्त प्रशासन की नींद और आंखें दोनों खुल जाएं और इस समस्या के समाधान पर कोई सकारात्मक कार्रवाई हो जाए। न्यूज़ 43 नजफगढ़ की ही नहीं बल्कि देश विदेश की सभी खबरों को आपके सामने लाने के लिए तत्पर है। आप लोगों का प्यार और समर्थन इसी तरह से मिलता रहे, बस यही गुजारिश है। याद रखिएगा, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें